अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो एक ऐसा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को, जिसमें अगर एक स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है तो वो तकरीबन 80 लाख की डिग्री बिल्कुल फ्री में उस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करता है। और ड्यूरिंग स्टडी हॉस्टल में रहने के लिए उसे ना तो कोई ड्यूज देने होते हैं, ना ही कोई मेस के चार्जेस, और उसके अलावा हर महीने उसे मंथली जो है 50 से 60 हज़ार स्टैंडर्ड भी मिलता रहता है ना कमाल का स्कॉलरशिप। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, कौन से स्टूडेंट्स जो हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, डेट क्या है अप्लाई करने की, और वो यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट को कैसे असेस करती है उस स्कॉलरशिप के लिए, सारा मेथड जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को देखेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं वो यूनिवर्सिटी कौन सी है जो ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। यहाँ पर देखें तो आपके सामने जो है वो यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको। ये लम्स यूनिवर्सिटी है जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। और स्कॉलरशिप का नाम क्या है, नीचे देखिए तो लिखा हुआ है जी नेशनल आउटरीच प्रोग्राम। इस वाले स्कॉलरशिप को एनओपी कहा जाता है, नेशनल आउटरीच प्रोग्राम, जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं डेट क्या है ऑनलाइन अप्लाई करने की, डेडलाइन क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने डेडलाइन इसकी शो हो रही है 10 मार्च 2026 तक जो है ऑनलाइन स्टूडेंट इस पोर्टल को यूज करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो राइट साइड पे टाइम काउंटिंग भी बैक आ रही है डेडलाइन की, कि कितने वीक्स रह गए, डेज और आवर्स और मिनट और सेकंड कितने रह गए इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने के लिए। अब हमने जो डिटेल में चीजें देखनी है वो यहाँ पर नीचे देखे तो हम देखेंगे जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, मतलब कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे और अप्लाई करने का तरीका देखेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, तो ये पेज हमारे सामने आ जाएगा, जिसमें देखें तो सबसे पहले देखते हैं जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपको दो बुलेट्स के अंदर यहाँ पर देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया गया। नंबर 1 ये कि एट लीस्ट 80% मार्क्स इन मैट्रिक और इक्विवेलेंट इन ओ लेवल। आपने ओ लेवल किया या मैट्रिक किया है तो आपके 80% मार्क्स होना जरूरी है। तो यहां से स्टूडेंट ये समझ आई बात कि इस स्कॉलरशिप पर वो स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते जो इस टाइम पार्ट 2 सेकंड ईयर में है। जो स्टूडेंट इस टाइम पार्ट 1 फर्स्ट ईयर को पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि एक साल पहले ही स्कॉलरशिप के लिए असेसमेंट होती, तो यस, जो स्टूडेंट इस टाइम जो फर्स्ट ईयर में है वो स्कॉलरशिप पर अप्लाई करेंगे और स्कॉलरशिप का असेसमेंट देंगे, फिर वो सिलेक्ट होंगे, फिर वो अपनी पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 कंप्लीट करने के बाद वो लम्स यूनिवर्सिटी में जाकर इस स्कॉलरशिप को अवेल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टूडेंट जो इस टाइम फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर को कंटिन्यू किए हुए हैं, वो स्टूडेंट्स जो हैं इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। जो पार्ट 2 में है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ओके जी, तो दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बताया हुआ है फाइनेंशियल नीड, मतलब ये कि आपको फाइनेंशियली जरूरत भी हो। अब देखिए वो स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते जिनको फाइनेंशियली नीड नहीं है, मतलब जिनकी घर की घरेलू जो है वो मंथली इनकम आती है कोई 5 लाख 10 लाख, वो अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, जिनके घर 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक आती है तकरीबन इनकम, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनकी मंथली इनकम इससे ज्यादा है या रिसोर्सेज इससे ज्यादा है जिससे वो घरेलू कमा रहे हैं, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो 2 पैराग्राफ है इसमें स्टूडेंट्स आपको बताया जा रहा है कि आप क्या करेंगे, पहले अप्लाई करेंगे, फिर लम्स यूनिवर्सिटी आपको बुलाएगा समर सेशन में जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं 1-2 वीक के लिए। वहां पर आपके डिफरेंट टेस्ट होंगे, एक्सरसाइजेज होंगी, आप वहां पर अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको बता दिया जाएगा। और साथ ही नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब जब आप पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, लम्स यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें भी आपको एनरोल कर दिया जाएगा और उसकी कुछ तकरीबन 5000 फीस होती है, वो भी आपसे नहीं ली जाएगी, वो भी आपको स्कॉलरशिप के जरिए उसमें ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद जब आप पार्ट 2 कंप्लीट कर लेंगे और फिर लम्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे और लम्स यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम के अंदर, किसी भी मेरिट लिस्ट के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो फिर साथ आपको एनओपी स्कॉलरशिप भी दे दिया जाएगा। मतलब ये कि लम्स यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम के अंदर मेरिट पर सिलेक्शन होना जरूरी है पहले, फिर आपको क्या मिलेगा, साथ एनओपी स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एनओपी में सिलेक्ट हो जाते हैं और किसी भी मेरिट पर नहीं आते तो फिर आपको वो नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए तो आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेस बताया हुआ है। ये एप्लीकेशन प्रोसेस वही है जो अभी मैंने आपको बता दिया कि लम्स यूनिवर्सिटी की जो एनओपी की टीम है वो डिफरेंट कॉलेजेस, सिटीज और विलेजेस को जो है वो विजिट करते हैं, वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं एनओपी स्कॉलरशिप के बारे में।
आगाही मुहिम चलाते हैं, फिर जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई करते हैं समर कोचिंग में, उनको जो है वो बुलाया जाता है, फिर उनकी डिफरेंट टेस्ट और एक्सरसाइजेज होती हैं, और उसके अलावा जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो आपकी फाइनेंशियल नीड के ऊपर आप लोगों को मिलता है। अब नीचे देख लेते हैं जी हमारे पास स्टेप्स क्या है, हाउ टू अप्लाई करने का तरीका, प्रोसीजर आपको बताया हुआ है, तो इसको वन बाय वन देख लेते हैं। नंबर 1 स्टूडेंट आपको बताया हुआ है स्टेप 1 में क्या बताया हुआ है, अप्लाई थ्रू एनओपी समर कोचिंग सेशन। आपने जो है वो एनओपी ऑनलाइन इसी पोर्टल पर आना है, आप गूगल पर सर्च करेंगे एनओपी लम्स 2026, आपके सामने जो भी लिंक आएगा आप उसे ओपन कर लेंगे, वहां पर ऑनलाइन अप्लाई का अभी मैं ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, वहां पर जाकर आप लोग अप्लाई करेंगे। Students can apply to NOP when they are in first year of intermediate or O level। देखें तो वही बात कि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अटेंडिंग द कोचिंग सेशन 2026 will be able to join LUMS undergraduate program 2027। You can fill out your online coaching application एट, ये देखें ये लिंक भी बताया हुआ है, इस लिंक पर जाकर आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन फिल करेंगे। नंबर 2 स्टूडेंट स्टेप क्या है जी, आपने अप्लाई कर दिया, फिर आपको लम्स यूनिवर्सिटी बुलाएगी। स्पेंड 2 वीक एट लम्स पर आपने 2 वीक स्पेंड करने हैं। मतलब ये स्टूडेंट जब आप लम्स जाएंगे ना तो आने जाने का जो आपका किराया होगा सिर्फ वही आपने लगाना है, वहां पर रहने का खर्चा, आपके जो मेस चार्जेस है वो सब कुछ लम्स यूनिवर्सिटी खुद अफोर्ड करेगा। तो यही लिखा हुआ है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल कॉल्ड फॉर 2 वीक्स लॉन्ग विद समर कोचिंग सेशन एट लम्स टू एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी लाइफ एंड प्रिपेयर फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट। द सेशन विल बी अरेंज्ड ड्यूरिंग समर हॉलीडेज एंड ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट ट्रैवल will covered by LUMS। Attending coaching does not guarantee एडमिशन और स्कॉलरशिप अवार्डेड। मतलब वो कह रहे हैं जी आपने अगर कोचिंग सेशन के लिए चले गए 2 वीक के लिए लम्स में, तो आप ये ना सोच लें कि आपका स्कॉलरशिप लग गया आपको मिल गया, नहीं, आप जाएंगे, टेस्ट होंगे, एक्सरसाइजेज होंगी, उसके बाद भी अगर आप लिस्ट में आ जाते हैं तो फिर अगले साल लम्स यूनिवर्सिटी के एडमिशन पर क्राइटेरिया पर पूरा उतरना भी जरूरी होगा। ओके जी, स्टेप नंबर 3 में क्या बताया हुआ है, अप्लाई फॉर लम्स एडमिशन। मतलब आपने कोचिंग हासिल कर ली, वापस आ गए, आप एनओपी में सिलेक्ट हो गए, लेकिन अगले साल आपने लम्स के एडमिशन के लिए अप्लाई भी करना है। ये बताया हुआ है स्टूडेंट्स, सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट हु विश टू परस्यू अंडरग्रेजुएट डिग्री ऑफर एट लम्स वुड बी नीड टू फिल आउट ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म via admission.lums.edu.pk। मतलब वो अपना एडमिशन पहले करवाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट के लिए अपने आप को अप्लाई करवाएंगे। और उसके बाद लास्ट वन स्टेप है जी टेस्ट, एडमिशन टेस्ट। मतलब ये कि आप लम्स यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देंगे, ठीक है, एंट्री टेस्ट देना है, एंट्री टेस्ट में मार्क्स आएंगे, फिर आप अप्लाई करेंगे किसी भी डिग्री पर, फिर उसकी मेरिट लिस्ट में आएंगे, जब मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो फिर साथ आपको एनओपी मिल जाएगा। ओके जी, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर देखें तो नंबर 1 आपको बताया हुआ है कि लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन अप्लाई करने की, तो वो है 10 मार्च 2026 ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे। एनओपी समर कोचिंग सेशन जो है डॉक्यूमेंट सबमिशन डेडलाइन होगी 13 मार्च 2026, और फिर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर एनओपी समर कोचिंग, आप लोगों की जो सिलेक्शन होगी, मतलब आपको कॉल्स के लिए जो सिलेक्ट किया जाएगा वो मई और जून के अंदर किया जाएगा। एनओपी सेशन जो होगा वो जुलाई और अगस्त के अंदर होगा, और इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर लम्स एडमिशन तो ये सितंबर और अक्टूबर के अंदर हर साल होता है, और इसके अलावा डेडलाइन फॉर एडमिशन ऑनलाइन जनवरी और फरवरी के अंदर आपका एडमिशन जो है वो ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए। डेडलाइन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की दी हुई है, उसके अलावा डेडलाइन टू टेक एडमिशन टेस्ट ये दिसंबर और मार्च हर ईयर होता है, और उसके अलावा एडमिशन डिसीजन जो हैं वो देखें अप्रैल जून 2027 में होंगे, और आपकी क्लासेस जो एनओपी में सिलेक्ट होंगे उस सितंबर 2027 में उनकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये स्टूडेंट्स थी सारी डिटेल एनओपी स्कॉलरशिप के बारे में। वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 80% से ज्यादा हैं और फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं उन्हें लाजमी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। ओके, अगर आपने अप्लाई करना तो यहाँ पर ये देख लें, ये राइट साइड पर आपके सामने अप्लाई नाउ का बटन है, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो अटैच करने हैं, पर्सनल स्टेटमेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, वो आपने इन्हें प्रोवाइड करनी है, और आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता जाएगा। ये देखें अकाउंट क्रिएट करने वाला पेज हमारे सामने आ गया है। किसी और वीडियो में मैं अकाउंट क्रिएट करना और बाकी सारी चीजें ऐड करने के बारे में बताऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।